या बालों का सफेदपन हो गया या गंजापन जिसे हम एलोपेशिया की प्रॉब्लम्स कहते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आज के समय में हर लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम्स आ रही है सबसे पहले आपकी डाइट के अंदर। अगर डाइट की अगर बात करते हैं तो अगर हमें सही ढंग से केराटिन या कैल्शियम नहीं मिलता है तो ये दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती है। और यही बालों का झड़ना जो है आप इस तरह से पता लगा सकते हो, खासकर अपने नखून को देख के। अगर आपकी नखून के अंदर अगर सफेदपन बन रहा है या अर्धचंद्राकार का आकार बन रहा है या जिसे हम हाफ मून कहते हैं, अगर वो बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कैल्शियम या केराटिन की कमी है, जो कि बालों का झड़ना बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और यही चीज है, अगर किसी की बालों की अगर स्लो ग्रोथ होती है तो यहाँ पर जो है आपका ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं रुकता है, जिस वजह से गंजापन बहुत जल्दी आता है। अगर आपके नखून जो हैं बहुत धीरे धीरे जो है ग्रो करते हैं, बढ़ते नहीं है जल्दी, तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो की कमी है, इस वजह से गंजापन बहुत जल्दी आता है। और अगर किसी के नखून बहुत ज्यादा पीले हैं, कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन पे ज्यादा इशारा करता है, जो कि आपके स्कैल्प जो होता है उसके अंदर डैंड्रफ और रूसी बहुत ज्यादा क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं जो है स्कैल्प में इम्बैलेंस बहुत जल्दी क्रिएट होता है। अब ज्यादातर क्या है, अपने नखून देखना शुरू हो गए कि हमारे अंदर बन रहा है नहीं बन रहा है। और मेरे ख्याल से तो अब आधे लोगों का तो बना ही होगा, कहीं ना कहीं एक आधी उंगली में तो जरूर होगा, है ना। ये दिखाता है कि हमारी डाइट कितनी अच्छी चल रही है। कि अगर प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलता है, प्रॉपर जो है केराटिन नहीं जाता है, तो बालों का झड़ना बहुत जल्दी चलता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि बाल क्यों झड़ रहे हैं। निकाल लीजिए, हमारे नखून ही सब चीज बता देते हैं, क्योंकि हमारे नखून भी उसी सेम मटेरियल से बने जैसे हमारे बाल बने। तो एक तो डाइट का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि ये जो प्रदूषण होती है, जो धूल मिट्टी होती है, अब इस दौरान क्या हमारे बाल ढके नहीं रहते। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सारी धूल मिट्टी जो है, प्रदूषण जो है, सारी जाके हमारे स्कैल्प में जाके चिपक जाती है। तो हमारी त्वचा के अंदर से मैंने आपको बताया कि तेल निकलता है ताकि उस गंदगी को बेहतर तरीके से साफ सफाई कर सके। और यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है कि जैसे ये धूल मिट्टी जाती है तो आपकी जिनकी ऑयली स्किन बहुत ज्यादा रहती है, तो ये ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है, यानी जो तेल हमारी त्वचा से ज्यादा निकलता है, तो ये क्या करता है उस दौरान उसके अंदर चिपचिपाहट ज्यादा कर देता है, जिस वजह से खुजली बहुत ज्यादा होती है और जो है बालों का झड़ना उस दौरान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प के अंदर फंगल इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसी वजह से क्या है कि जो शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं, जो कंडीशनर हम इस्तेमाल करते हैं, कभी भी हम ये देख के इस्तेमाल नहीं करते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर या हमारे बालों के अंदर कितना सूटेबल है। हम बस ये देख के इस्तेमाल करते हैं कि शाहरुख खान ने ऐड दे दी, सलमान खान ने ऐड दे दी, अगर वो शैम्पू लगा रहे हैं तो हम भी लगा लेंगे। पर आप ये सोचो कि वो तो कभी इस्तेमाल करते नहीं वो चीजें, आपको रेकमेंड कर दिया, आपका गंजापन आ गया, तो नुकसान किसका हो? हम लोगों का ही। तो प्रोडक्ट का भी नुकसान हुआ, पैसे का भी नुकसान हुआ, टाइम का नुकसान हुआ, और जो बाल झड़े उसका भी अलग नुकसान। मेरा जगह का नाम बा, क्योंकि देखो बालों की बनावट हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी के बहुत मोटे बाल होते हैं, किसी के बहुत पतले बाल होते हैं, किसी के बहुत घुंघराले बाल होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा घने बाल होते हैं। तो यही चीज होती है कि अगर सही तरह से हम उसको देखभाल नहीं करते हैं तो ये भी जो है बालों का झड़ना हमेशा चलता रहता है। और डेली के क्या है 50 से 100 बाल गिरते हैं। और जब ये कंडीशंस बन जाते हैं कि डाइट अच्छी नहीं है, आपका जो है सही जो है बालों के अंदर आप शैम्पू कंडीशनर नहीं कर रहे हो, उसकी सफाई नहीं कर रहे हो, तो यही बालों का झड़ना जो है 100 से जो है बढ़कर 300 तक पहुंच जाता है कि हर दिन 300 से लगभग 400 बाल डेली गिरते हैं। और यही कारण होता है गंजेपन का। मेन कारण क्या रहता है? गंजेपन का मेन कारण रहता है कि आपकी जो बालों के अंदर जो जड़ें होती है वो सुन्न पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर सही तरह से ब्लड नहीं जा पाता। इसी वजह से क्या है कि जब ब्लड नहीं जा पा रहा है तो जड़ों के अंदर जो सही पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं बन पाते। इसी वजह से जो बालों का जो रीग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जरूरी क्या बन जाता है कि तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो, कि खून का जो भाव है वो काफी बेहतर हो, जो कि बालों को दोबारा से उगाने में मदद करे। साथ ही साथ जो है सही पोषक तत्व जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जो कैरेटिन्स हो गया, बायोटिन्स हो गया,
ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बालों की रीग्रोथ को बेहतर बनाया जा सके और बालों को दोबारा से उगाया जा सके और साथ ही साथ उसको घना बनाया जा सके। और इसी साइंस के जो है और रिसर्च के थ्रू जो है हेयर ग्रोथ सीरम बनाया गया। इसके अंदर जो है बायोटीन का इस्तेमाल करा गया। ठीक है, बायोटीन जो है बालों को मजबूत बनाता है और उसको दोबारा से जो है बनाने में मदद करता है। पेप्टाइड जो है केराटिन को बूस्ट करता है जिस वजह से बाल आपके घने ज्यादा बनते हैं। नहीं रिंगराज जो है आपके स्कैल्प को जो है सफाई करने में बेहतर तरीके से मदद करता है जिस वजह से जो डैंड्रफ होता है या स्टिकी डैंड्रफ होता है जिसे हम रूसी कहते हैं तो उसको बेहतर तरीके से सफाई करता है जिस वजह से आपकी जड़ें लॉक रहती है। जड़ें जितनी ज्यादा जो है लॉक रहती है तो बाल जो है उतनी बेहतर तरीके से क्या है जुड़े रहते हैं। उसी के साथ साथ कैफीन और रेडिनसिल का इस्तेमाल करा गया। रेडिनसिल जो है बहुत बेहतर और एक कह सकते हो बहुत जो है एक अच्छा जो है कंपाउंड जो है बन के निकल के आता है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड निकल के आता है जो कि कहीं ना कहीं जो है बालों की जो है रीग्रोथ के अंदर बूस्ट करता है और साथ ही साथ जो है आपके जड़ों के अंदर जो सुनपन होता है उसको जो है कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है। जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा उतनी जल्दी जो है बालों के अंदर जो नया बनने का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा और रीग्रोथ जो है बेहतर होती रहेगी। उसी के साथ साथ एलोवेरा और नाइसिनमाइड का इस्तेमाल करा गया है जो कि तेल को कंट्रोल करने का काम करते हैं और साथ ही साथ जो है कई जो फंगल इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको कम करने में मदद करते हैं। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते टाइम आप तुरंत नोटिस करोगे कि आपको बालों के अंदर बेहतर निखार और साथ ही साथ शाइन जो है बहुत अच्छी मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपको बालों का झड़ना जो है पहले से काफी हद तक कम होता है और लगभग 8 से 12 हफ्तों के अंदर जो है आप देखोगे कि बाल जो है घने और मजबूत बनते हैं और रीग्रोथ का प्रोसेस बहुत अच्छी तरह चलता है। ठीक है, और यही चीज जो है प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्ड बनाते हैं क्योंकि बायोटीन, रेडिनसिल और पेप्टाइड जो है ये तीनों का एक एक्टिव कंपाउंड बनाया गया है जो कि बालों को दोबारा से रीग्रोथ में उसको दोबारा से नया बनाने में और साथ ही साथ जो है आपके बालों को घना करने में जो है मदद करता है। अच्छा देखा। और उसी के साथ साथ जो है आपके स्कैल्प के अंदर बहुत जल्दी जो है वो चला जाता है और लाइट वेट में चिपचिपाहट महसूस नहीं होती। और यही कारण है कि बालों के अंदर जो है आपकी रीग्रोथ जो है बेटर होती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके सामने मेरे ये पिक्चर आपको दिख रही होगी बालों। अब यहाँ पर आप देखोगे जो बाल जो है आपके जड़ों से जो है टाइटली जुड़े हुए, आपकी खाल से टाइटली जुड़े हुए। पर यहाँ पर होता क्या है कि जब आपकी धूल मिट्टी जो है ऊपर की लेयर में जाती है तो उसमें रूखापन बहुत जल्दी होता है, इसी वजह से डैंड्रफ होता है। और इसी रूखेपन के दौरान क्या है कि आपकी स्किन भी क्या है फटनी शुरू हो जाती है। जब स्किन फटती है तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जड़ें भी क्या है खुल जाती है। ये जो आपकी जड़ें होती हैं जो कि बालों को मजबूती से टिकाए रखती है खुल जाती है और इस खुलने के दौरान क्या है कि आपके बाल झड़ जाते हैं। और जब ये खाली पोर्शन रहता है तो यहाँ पर क्या है कि त्वचा उसको भर देती है और उसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन को रोक देती है। तो रेडिनसिल यहाँ पर क्या करता है कि वो गहराई तक जाता है और उस ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है और बायोटीन और पेप्टाइड जो है केराटिन को बूस्ट करते हैं जो कि बालों को जो है दोबारा से जो है उगाने में जो है बेहतर तरीके से मदद करते हैं। ठीक है, और यही चीज आपकी रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि बायोटीन जो है आपके बालों को घना करने में काफी बेहतर मदद करती है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि रेडिनसिल जो है आपके बालों का झड़ना जो है लगभग 35% तक कम कर देती है। उसी के साथ साथ स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2007 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और साथ ही साथ जो है आपकी जड़ों को जो है दोबारा से जो है नया बनाने में काफी मदद करता है। ठीक है, और अगर कुछ मिथ की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि काफी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे नए नए नुस्खे आपको मिलेंगे कि बालों का उगाना कैसे है। कि आप अंडे लगा लो, आप हल्दी लगा लो, आप मेहंदी लगा लो, आप एलोवेरा लगा लो, ये लगा लो। अब इससे दिक्कत क्या रहती है कि नुस्खे तो हजार हैं और उससे फायदा कितना मिल रहा है ये नहीं पता। अब लोग क्या करते हैं कि उसी चक्कर में रह जाते हैं कि सर अंडे लगा लेंगे तो बाल उग जाएंगे। अंडे लगाओगे तो सिर्फ स्मेल आएगी और कुछ नहीं होगा, बाल कभी नहीं होगी।
क्योंकि वो प्रोटीन तो आपके पास गया ही नहीं जो जरूरी होता है। अंडे खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा और यही प्रोटीन फिर आपके नाखून में जाएगा या आपके बालों में जाएगा, ऊपर से लगाने का कोई फायदा नहीं। दूसरा क्या बोला जाता है कि मेहंदी लगा लेंगे, कि मेहंदी लगा लेंगे तो आपके बाल जो है घने हो जाएंगे, दोबारा से उगने में मदद करेंगे। मेहंदी से कभी भी बाल जो है नहीं उगते हैं। अगर सब मेहंदी लगाने लग जाएंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है, जो आज के समय में लाखों रुपए का हो रहा है, हर कोई भी नहीं करवाएगा, कोई भी नहीं करवाएगा, सब मेहंदी लगाते रहेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाया जाता है? क्योंकि ये बहुत जो है लास्ट सोल्यूशन होता है कि बाल नहीं उग पा रहे हैं। पर वो भी आप देखो कि जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, वो भी तो आपको जो है ऑयल्स का इस्तेमाल करवाते हैं, वो भी तो आपको सीरम्स का इस्तेमाल करवाते हैं। अब सीरम कौन सा है? वो भी रेडेंसिल का इस्तेमाल कराते हैं, ताकि जो बालों को जो है जब उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया है, उसके अंदर जड़ों के अंदर दोबारा से लगा दी है, अब उसकी रीग्रोथ में तो करनी पड़ेगी। अगर रीग्रोथ नहीं होगी, उसको दोबारा से नया नहीं बनाया जाएगा, तो वहां पर ही जो है सूख के वो झड़ जाएंगे। तो वहां पर भी सीरम का इस्तेमाल होता है, मेहंदी का इस्तेमाल नहीं। उन्होंने पूछा, ये चीजें आप ध्यान रखें। और डाइट हमेशा अच्छी रखें, ठीक है? डाइट के अंदर आप कोशिश करो कि दाल वगैरह ज्यादा खाओ। अगर वेजिटेरियन, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पर जो है मछली अंडे का सेवन ज्यादा करो। और ये चीज ध्यान रखना कि जो अंडे वगैरह खा रहे हो या मछली वगैरह खा रहे हो, तो एक अच्छी जो है दुकान से अच्छी क्वालिटी के अंडे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज अंडे आप खा रहे हो, कहीं ना कहीं पीरियड बेस ज्यादा खा रहे हो, ये आप ध्यान रखिएगा। अंडे यहाँ पर कौन कौन खाता है? कोई खाता है यहाँ पर अंडे? मेरे ख्याल से काफी लोग खाते हैं, ठीक है? अब आते तो वैसे ही डर के हमारे हाथ नहीं उठा रहे, मुझे पता है कि अब सर ने बता दिया, गलती जरूर बढ़िया। देखो अंडे से दिक्कत क्या है, एक मुर्गी जो है साल में 100 से 200 अंडे दे सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रीड की। अब देखो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती रहती है। अब वो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो सप्लाई को बेहतर करने के लिए क्या करा जाता है, उन मुर्गियों के अंदर जो है ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स का जो है इस्तेमाल करा जाता है, और साथ ही साथ जो है एंटीबायोटिक के इंजेक्शन उस पर डाले जाते हैं। इस वजह से उनकी पीरियड साइकिल बिगड़ जाती है। और यही पीरियड साइकिल बिगड़ने के दौरान क्या है कि जो मुर्गी साल में 100 अंडे निकाल रही थी, उतने अंडे एक महीने के अंदर निकलवाई जाती है। कहीं ना कहीं जो है आप पीरियड बेस ज्यादा खाते हो, इस वजह से प्रोटीन तो जाता नहीं है, बर्ड फ्लू और साथ ही साथ जो है बॉडी के अंदर कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और सेम चीज आपकी मछली के साथ भी, कि जो आप फिश वगैरह आप लाते हो तो उसके अंदर लेड मर्करी की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर मैंने मर्कुरी यानी जिसे हम हिंदी में पारा कहते हैं, अगर मैंने आपको खिला दी, ऐसी डायरेक्टली खिला दी, तो आपकी त्वचा के अंदर जितने भी छेद हैं उन सभी के अंदर से खून का निकलना शुरू हो जाएगा। और लेड खा लिया तो आपके पेट के अंदर मेरे हाथ जितना छेद हो जाएगा। यही छोटी छोटी मात्रा में एक स्लो पॉइजन आप मछली की तरह लेते हो। तो बेटर यही है कि अगर जहाँ से आप ले रहे हो तो उसकी सोर्सिंग अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, वो खाने लायक होती है, नहीं तो वो खाने लायक भी नहीं होती। आज आप देखोगे यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर 40% से ज्यादा लोग कोलन कैंसर की वजह से जूझते हैं, सिर्फ अकेले इसी वजह से कि मीट और जो मछली और जो अंडे हैं वो सही ढंग से नहीं मिल पाते, सही सोर्सिंग नहीं हो पाती। और इसी वजह से वहाँ पर भी जो है हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है, कि बालों का झड़ना बहुत ज्यादा चलता है। तो ये चीज है कि प्रोटीन सही ऐड करो, उसी के साथ साथ आयरन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आप चुकंदर रख सकते हो, खजूर रख सकते हो, सुबह नाश्ते के अंदर पालक रख सकते हो, सबसे बढ़िया रहेगा। और चीनी की जगह आप गुड़ खाना ज्यादा प्रेफर करो, या तो गुड़ का पाउडर खाना शुरू करो, वो बढ़िया रहता है। उसी के साथ साथ बायोटीन की अगर बात करते हैं तो बायोटीन अगर आपको डाइट में लेना है तो यहाँ पर जो है आपके बादाम सबसे बेहतर रहेंगे, आपकी मूंगफली सबसे बेहतर रहेगी, ठीक है? उसी के साथ साथ जो है आपकी शकरकंदी, जैसा भी सीजन है तो आप खा सकते हो, क्योंकि बालों का झड़ना जो है रूखापन यहाँ पर ही बहुत जल्दी क्रिएट होता है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी डाइट के अंदर आप चेंजेस करोगे तो आपको बहुत अच्छा नोटिस मिलेगा, क्योंकि बाहर से तो आप अपनी चीजों को बेहतर कर ही रहे हो हेयर ग्रोथ सीरम से, पर आप डाइट के थ्रू भी करोगे तो वो भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा, ठीक है? और पानी हमेशा पीते रहना, लगभग 2 से 2.5 लीटर डेली पानी पीना है, लगभग 8 से 9 गिलास डेली पानी पीना है, ठीक है? चाय छोड़ देनी है, चाय से बाल जल्दी झड़ते, ठीक है? अब इसको लगाना कैसे है, लगभग 5 से 10 ड्रॉप आपको लेनी है, हाथों के अंदर ले लीजिए और उसको जो है जड़ों तक जो आपको मसाज करनी है, नहीं तो जो है आप जड़ तक जो है ड्रॉप को डाल के उसकी अच्छी तरह मसाज करेंगे, उसको ऊपर ऊपर से नहीं रगड़ना है,
अच्छी तरह जो है जड़ों में मसाज होनी चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है उसको रात भर के लिए छोड़ देंगे और हफ्ते में 3 दिन जो है आप शैम्पू और कंडीशनर बांध लीजिए, ठीक है। और शैम्पू कौन सा लेना है, देखो अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज्यादा है और आपको जो है स्टिकी डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा है, चिपचिपाहट वाला डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपके लिए सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। बालों का झड़ना अगर चलता रहता है जो है आपका हेयर डॉग जो है शैम्पू आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। उसी के साथ साथ कंडीशनर आपको ऑलरेडी मिल जाता है। और अगर तेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आलमंड ऑयल सबसे बेटर रहेगा, जो बादाम का तेल आता है वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा इस मौसम के हिसाब से। जब बादाम का तेल लगाओ तो जो विटामिन ई है और जो जरूरी जो है जो बायोटिन होता है वो इसके अंदर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और जेंट्स के लिए और वुमेन्स के लिए भी बहुत, दोनों के लिए जो है प्रोडक्ट बनाया गया है, तो इस चीज में ना रहे कि सिर्फ लेडीज का प्रोडक्ट है हम उनको चिपका देंगे। देखो बाल जो है जेंट्स के सबसे ज्यादा झड़ते हैं क्योंकि हमारे में ही स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, हमारे अंदर ही गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो बालों का झड़ना जो है यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, यानी लेडीज के अंदर भी और खासकर जो है जेंट्स के अंदर दोनों के लिए जो है बनाए। अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर जो है मल्टी लेयर हाइड्रेशन देती है, जो कि आपकी त्वचा को बेहतर तरीके से निखारने में और साथ ही साथ जो है आपकी डल और रूखी त्वचा को जो है दोबारा से जो है बेहतर करने में मदद करती है। और देखो रूखी त्वचा क्यों होती है, क्योंकि एक तो मौसम का बहुत बड़ा जो है इसमें